कि लोकतंत्र की जननी है बिहार। तो बिहार ने हमेशा आंदोलन का नेतृत्व किया है और इस बार भी बिहार ने एक दिशा देने का काम किया है कि आने वाला 2024 ये जो है बिहार ने एक लकीर खींच दी है। अब देखते हैं कि लड़ाई कहाँ तक जाती है। लोकतंत्र को बचाना है तो हम लोगों को एकजुट होना है। क्या लगता है इस जो 10 लाख नौकरियों का जो वादा था वो पूरा हो पाएगा? जी, तेजस्वी यादव ने जो वादा लिया है उसको पूरा करेगी पार्टी और हम लोग इसके लिए एकदम कमिटेड हैं। इसमें कहीं पे कोई भी इफ़ बट नो परंतु नहीं है। मेरे साथ मौजूद है आरजेडी के पटना महानगर राष्ट्रीय जनता दल के मोहम्मद कमाल अशरफ साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के पटना महानगर के कोषाध्यक्ष। बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे वो उनसे ही सुनते हैं। बिहार में महागठबंधन की सरकार, कैसे शुभकामनाएं देना चाहेंगे लोगों को? मैं सबसे पहले बिहार की जनता को इसके लिए बधाई देता हूं और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, माननीय तेज जी और बिहार प्रदेश जनता दल के सभी नेता, माननीय नेता और कांग्रेस के नेतागण और हमारे महागठबंधन के नेतागण को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है, लोकतंत्र को बचाने का काम किया है जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से लोकतंत्र पे हमला हो रहा है और ईडी और दूसरे संस्थाओं का इस्तेमाल करके डरा धमका कर जो राजनीतिक हो रही थी और बोलने की आज़ादी को पूरी तरह से ख़त्म किया जा रहा था, इसको रोकने के लिए जिस तरह से सारे बिहार में लोग गोलबंद हुए हैं और उन्होंने एकजुट होकर एक कदम उठाया बिना कोई लालच के, बिना कोई बेनिफिट्स के, सोचे हुए कि क्या नफ़ा क्या नुकसान है। हमारे नेता माननीय लालू प्रसाद जी सबसे ज़्यादा मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं कि उन्होंने इस फैसले पे मुहर लगाई और हमारी पार्टी ने, कांग्रेस ने, सीपीआई ने और दूसरे दलों ने इसका समर्थन किया और हम लोगों ने माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनाया। जहाँ तक आपका सवाल है कि ये सरकार का कब से इंतज़ार था, तो मुझे इस बोलने में कोई ये झिझक नहीं महसूस होती है कि ये सरकार तो 2 साल पहले एक चुनी हुई सरकार बननी चाहिए थी। 2020 में जनता ने हमको बहुमत दिया था, लेकिन पिछले दरवाजे से बीजेपी ने नीतीश कुमार पे दबाव बनाकर उनको, जैसे उन्होंने कहा अपने स्टेटमेंट में, माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि वो नहीं चाहते थे कि हम मुख्यमंत्री बने, तो वो सरकार का गठन हुआ। 2 साल तक ऐसी सरकार जो बेचैनी की स्थिति में रही, जहाँ कोई तालमेल नहीं था और दबाव की राजनीति होती रही। आखिर में अंत वही हुआ और जनता की जीत हुई, सेकुलर ताकतों की जीत हुई। लोकतंत्र की जननी है बिहार। तो बिहार ने हमेशा आंदोलन का नेतृत्व किया है और इस बार भी बिहार ने एक दिशा देने का काम किया है कि आने वाला 2024 ये जो है बिहार ने एक लकीर खींच दी है। अब देखते हैं कि लड़ाई कहाँ तक जाती है। लोकतंत्र को बचाना है तो हम लोगों को एकजुट होना है और हम लोग चाहते हैं कि बिहार का विकास इसी तरह माननीय मुख्यमंत्री के साथ हो। युवा उप मुख्यमंत्री जो हैं एनर्जेटिक, आरजेडी के ज़्यादातर लोग हैं युवा हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि कांग्रेस के जो राहुल गांधी हैं, प्रियंका जी हैं, सब युवा, आज युवाओं का दौर है और हमारे सीनियर से हम लोग गाइडलाइन लेते रहें और बिहार को एक मजबूत सरकार देने की कोशिश करें। तेजस्वी यादव ने चुनाव के वक्त एक वादा किया था 10 लाख नौकरियों का। तमाम नौजवानों को आंखों में आशा जग गई है जब से वो डिप्टी सीएम बनने का शपथ ग्रहण लिए हैं। क्या लगता है इस जो 10 लाख नौकरियों का जो वादा था वो पूरा हो पाएगा? जी, तेजस्वी यादव ने जो वादा लिया है उसको पूरा करेगी पार्टी और हम लोग इसके लिए एकदम कमिटेड हैं। इसमें कहीं पे कोई भी इफ़ बट नो परंतु नहीं है। उन्होंने शपथ लेने के बाद भी दोहराया कि हमारी प्रायोरिटी होगी ये। उन्होंने कहा कि 1 महीने के अंदर इसका नतीजा नजर आएगा। 1 महीने के अंदर में इसका जो है खाका तैयार किया जाएगा और नौकरियां मिलेगी और मैं अश्योर करता हूं आपको कि हमारी पार्टी जो है ज़मीन से जुड़े लोगों की पार्टी है। आरजेडी
कोई ऐसा वादा नहीं करेगी कि 2 करोड़ रुपया 15 लाख। आपने देखा बहुत वादे, आज पिछले 10 साल से हिंदुस्तान सिर्फ वादों की राजनीति झेल रहा है। इसीलिए तो डर रही है पब्लिक की ये टीएसपी का वादा तो नहीं है या पूरा होगा। नहीं, ये पूरा होगा, क्योंकि ये जो वादा है आरजेडी का है, जो आरजेडी ज़मीन से जुड़ी हुई राजनीति करती है, हवाई राजनीति नहीं करती। क्या लगता है ये जोड़ी जो है चचा भतीजा की जोड़ी कही जा रही है, बिहार में विकास की पटरी को और तेज होगी? हाँ, आई होप इंशाल्लाह और तेज़ होगी और विकास को बल मिलेगा। और विकास जो है गरीब गुरबा का विकास होगा। कि बाकी जो है आप जानते हैं कि इंडिया में 2 तरह का विकास हो रहा था। एक जो पूंजीपतियों का विकास हो रहा था और गरीबों को 5 किलो राशन दे के कहा जा रहा था कि हम मुफ्तखोरों को मुफ्त का राशन खिला रहे हैं। वो विकास हम लोग नहीं करेंगे। विकास जो होगी ज़मीन पे दिखेगा। और जहाँ तक नीतीश कुमार का सवाल है, आप जानते हैं कि वो डेवलपमेंट के नाम पे वो किसी से समझौता कभी नहीं विकास करते। पुरुष के नाम से भी जानते जी जी, विकास पुरुष हैं। और अब तो उनको एक ऐसी पार्टी का समर्थन मिला है जो ज़मीन से जुड़ी हुई पार्टी है। देखिए, मेरे साथ मौजूद थे आरजेडी नेता कमाल अशरफ साहब। उन्होंने साफ कहा है कि बिहार में विकास होगी, गरीबों की पार्टी है और नीतीश कुमार विकास पुरुष के नाम से जाने भी जाते हैं और तेजस्वी यादव ने जो वादा किया है वो भी पूरा करेंगे। उन्होंने शपथ ग्रहण के बाद भी इसको संकल्प को दोहराया है। देखते हैं आरजेडी की सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में है, विकास कैसा होता है, वक्त ही बताएगा।